हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। हम पिछले कुछ दिनों से एनिमल टिश्यू डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल टिश्यू में से एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये तीनों टिश्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप सब इतने दिनों से मेरे साथ जुड़े हो, सो आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका साथ अगर यूं ही मिलता रहे तो मुझे और एजुकेशनल वीडियो शेयर करने के लिए आपसे मोटिवेशन मिलेगा। सो फिर से आप सबका धन्यवाद। चलिए फिर लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। आज हम एनिमल टिश्यू में से जो टिश्यू बची है दैट इज मस्कुलर टिश्यू और इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। मस्कुलर टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फाउंड इन एनिमल्स जो फोर्स अप्लाई करने से कॉन्ट्रैक्ट होके अपना काम करती है। दैट इज इट फंक्शंस बाय कॉन्ट्रैक्टिंग बाय अप्लाइंग अ फोर्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मस्कुलर टिश्यू फाइबर्स और मसल सेल्स से बनी है। मसल सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट होके शीट जैसे शेप बनाती है। ये शीट और फाइबर्स ये दोनों मिलके ह्यूमंस बॉडी में मसल्स बनाते हैं। मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स हैं: कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट पंपिंग में कार्डियक मसल हेल्प करती है। बॉडी को सपोर्ट, मूवमेंट और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने में स्केलेटल मसल हेल्प करती है। और स्मूथ मसल पेरिस्टालसिस मतलब इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है, मीन्स फूड जो ओसोफेगस से होके स्टमक और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड जाता है उस मूवमेंट को पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो पेरिस्टालसिस में स्मूथ मसल हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन अदर इनवॉल्यूंटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब ये इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस क्या है? तो जो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं तो उस मूवमेंट को इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट कहते हैं। तो इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस के लिए भी स्मूथ मसल्स बॉडी की हेल्प करते हैं। ये तो हुई इन तीनों मसल्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा इन सारे मसल्स की और डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आगे देखेंगे। पहले देखेंगे कार्डियक मसल। इट फॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल ऑफ द हार्ट। The cells of cardiac muscles known as cardiomyocytes. They contract on their own intrinsic rhythm without external stimulation. मीन्स ये सेल्स लाइफ लॉन्ग इनके पर्टिकुलर रिदम में कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होते हैं। जैसे कि जो हमारे हार्ट से आवाज़ होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तब हार्ट में लब डब ऐसे आवाज़ होता है, आपने सुना भी होगा। सो इस हार्ट के मूवमेंट के लिए ये कार्डियक मसल्स हेल्प करती हैं। Cardiomyocytes attach to one another with specialized cell junction called intercalated disc. अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये जो सेल्स है मसल्स की, ये कार्डियक मसल्स की ये जो सेल्स है उस सेल्स को क्या कहेंगे? कार्डियोमायोसाइट। तो कार्डियोमायोसाइट्स के बीच में जो डिस्क जैसा, जो लाइन जैसा शेप यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये सेल्स के बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही इसका फंक्शन बताया है कि इट पम्प्स ब्लड थ्रू द बॉडी एंड इज अंडर इनवॉलेंटरी कंट्रोल। नेक्स्ट देखेंगे स्केलेटल मसल। दीज मसल्स आर अरेंज इन बंडल्स एंड सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। इस डायग्राम में देखिए ये है पेरीमाइजियम, इपीमाइजियम और एंडोमाइजियम, ये तीनों ही है कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल मसल ये कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड रहती है। इट इज़ अटैच टू बोन बाय टेंडॉन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टेंडॉन इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो टेंडॉन स्केलेटल मसल्स को बोन से अटैच करने में
हेल्प करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हुए टेंडन और ये बोन, तो इसने स्केलेटल मसल्स को बोन से अटैच करने में हेल्प की। इस मसल्स की साइज, शेप और अरेंजमेंट ऑर्गन टू ऑर्गन अलग रहती है। 40% ऑफ बॉडी मास इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। नाउ स्केलेटल मसल के फंक्शन डिस्कस करेंगे। इट्स कॉन्ट्रैक्शन मेक्स पॉसिबल लोकोमोशन, facial expression, posture and other voluntary movement of the body। अब voluntary movement that means जो movement हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग है, रनिंग है, तो उसे वॉल्यूंटरी मूवमेंट और लोकोमोशन, फेशियल एक्सप्रेशन देने में ये स्केलेटल मसल्स हेल्प करते हैं। इट जनरेट हीट एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी हीट जनरेट करती है, तो हीट जनरेशन में ये मसल्स हेल्प करते हैं और ऑल्सो शिवरिंग में भी ये मसल्स हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ मसल। ईच सेल इज स्पिंडल शेप विथ सिंगल न्यूक्लियस एंड नो विजिबल स्ट्रेटेशन। मीन्स जो सेल्स से ये स्मूथ मसल्स बने हैं वो सेल्स का शेप रहता है स्पिंडल शेप और उसके पास सिंगल न्यूक्लियस है। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे देखिए ये है सिंगल न्यूक्लियस, तो इसमें सिंगल न्यूक्लियस रहता है और जब हम माइक्रोस्कोप से स्मूथ मसल को देखेंगे तो वहाँ ऐसे बैंड्स नहीं दिखाई देंगे, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है नो विजिबल स्ट्रेटेशन। मीन्स यहाँ पे बैंड नहीं दिखाई देंगे, तो ये मसल्स हुए नॉन स्ट्रेटेड मसल। इन स्मूथ मसल द कॉन्ट्रैक्शन आर नॉट क्विक, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो फास्ट नहीं रहता, रैपिड नहीं रहता, बट स्मूथ रहेगा और कंटिन्यूअस रहेगा। जैसे कि इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट है वो क्विक नहीं है, बट वो कैसी है, स्मूथ है और कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे रहता है। इसका लोकेशन कहाँ पे है? इट्स सराउंडिंग मेनी ऑर्गन्स, ब्लड वेसल एंड अदर वेसल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड्स। तो ये फ्लूइड मटेरियल जैसे कि ब्लड है, वाटर है, फूड है, तो इन सभी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने वाली मसल्स है स्मूथ मसल। इसका फंक्शन देखेंगे। इट कैन कॉन्ट्रैक्ट to apply a force on organ. This can be used to move blood or food. कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट। अब इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट कौन से है? जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की मूवमेंट, यूरिनरी फॉर्मेशन और थ्रू आउट की जो प्रोसेस है उनमें भी ये स्मूथ मसल्स हेल्प करती है, एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम एज वेल एज द एयरवे एंड ब्लड वेसल। तो इन सारे चीज़ों में स्मूथ मसल्स बॉडी की हेल्प करते हैं। लास्टली मैंने यहाँ पे सारे मस्कुलर टिश्यू के बेसिक जो फंक्शन है वो बताए हैं। तो एग्ज़ाम में अगर सिर्फ मस्कुलर टिश्यू के फंक्शंस अगर आपको पूछते हैं तो ये चारों फंक्शन आप लिख सकते हो। तो कंबाइनिंगली मैंने यहाँ पे फंक्शंस बताए हैं। वो है इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, जैसे कि स्केलेटल मसल का फंक्शन। इट सपोर्ट्स द बोन एंड अदर स्ट्रक्चर, तो ये दोनों हुए स्केलेटल मसल के फंक्शन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस का मैंने मतलब बताया है ऑलरेडी। और पार्चुरेशन, अब पार्चुरेशन मतलब जब बेबी का बर्थ होता है तो बेबी बर्थ होने में जो मूवमेंट लगती है मदर को, तो वो मूवमेंट को पेरिचुरेशन कहेंगे। ओके, तो ये भी इसका फंक्शन हुआ, तो ये स्मूथ मसल का फंक्शन है। और लास्ट, इट हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट पंपिंग, तो ये हुआ कार्डियक मसल का फंक्शन। तो बेसिक ये हुए मस्कुलर टिश्यू के सारे फंक्शन। तो आज हमने डिस्कस किया है मस्कुलर टिश्यू क्या होती है। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो थम्स अप दीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।